देखिए, हम तो बार बार कहते रहे कि स्वार्थ के आधार पे दोस्ती नहीं चल सकती, त्याग के आधार पे दोस्ती चलती है कहीं भी। और जिस विपक्षी गठबंधन में सब लोग अपने अपने स्वार्थ के कारण हैं, कहीं किसी के मन में कोई न तो देश हित है और न विपक्ष की एकता कैसे हो यह नियत है। तो स्वार्थ के आधार पे जितनी पार्टी है, सबके नेता के मन में है कि आगे आने वाले दिनों में कोई बात बने तो हम प्रधानमंत्री बने। इस तरह से थोड़े होता है। तो स्वार्थी लोगों का संगठन ऐसे ही बनता है, जो आप देख भी रहे हैं। मिल करके एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम लोग एक हो गए, और एक्शन में देखिए तो फिर अलग अलग हैं लोग। अब बाकी जगह जो चुनाव हो रहा है कई राज्यों में, वहाँ सब पार्टी अलग अलग उम्मीदवार दे रही है। तो इनका कुछ नहीं होना है, ताश के पत्ते की तरह ये इसी तरह से और बिखरेंगे। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेगी सरकार, क्या लगता है? जो आपको भी खबरें आ रही होगी, कई जगहों पे गड़बड़ी की खबरें आ रही, लगता है कि देखिए, सरकार ने लगता है जैसे मजाक किया हो नौजवानों के साथ। एक तो पहले से बहुत घोषणा कर रहे थे डिप्टी सीएम, जब डिप्टी सीएम नहीं थे तब, कि हमारी सरकार आएगी तो डोमिसाइल नीति हम लाएंगे और बिहार के नौजवानों को रोज़गार मिले, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। अब उनकी सरकार है, जो पहले से थोड़ी सुरक्षा भी थी यहाँ के नौजवानों के लिए, उसको भी समाप्त करके ओपन फॉर ऑल कर दिया गया। नतीजा हुआ कि बिहार के नौजवानों की बड़े पैमाने पर हकमारी हो गई और बगल के प्रदेश के लोग यहाँ आकर नौकरी पा रहे हैं। तो यह तो नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। और जिस तरह से रिजल्ट आया है, चारों तरफ से इस रिजल्ट के बारे में नौजवानों के मन में, अभ्यर्थियों के मन में परेशानी दिख रही है। अलग अलग तरह की परेशानी है, अलग अलग तरह का कारण है। अब सरकार आनन फानन में कुछ काम करती है तो नतीजा यही होता है। और इतना ही नहीं, जिनको पहले नियुक्ति पत्र दी जा चुकी है, बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी नौकरी में हैं, और उनको फिर से नियुक्ति पत्र देकर सरकार दिखावा करना चाहती है कि हमने इतने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है। तो अब इस तरह की स्थिति में पूरे अराजक माहौल में सरकार चल रही है। आपको क्या लगता है सर, महागठबंधन के लोग जो है नए गठबंधन को लेकर काफ़ी खुश दिख रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में जेडीयू ने भी उम्मीदवार उतार दिए, समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ने, लगता है कि महागठबंधन जो है बनने से पहले ही इंडिया अलायंस जो है वो कहने के भी कर रही है? देखिए, हम तो बार बार कहते रहे कि स्वार्थ के आधार पे दोस्ती नहीं चल सकती, त्याग के आधार पे दोस्ती चलती है कहीं भी। और जिस विपक्षी गठबंधन में सब लोग अपने अपने स्वार्थ के कारण हैं, कहीं किसी के मन में कोई न तो देश हित है और न विपक्ष की एकता कैसे हो यह नियत है। तो स्वार्थ के आधार पे जितनी पार्टी है, सबके नेता के मन में है कि आगे आने वाले दिनों में कोई बात बने तो हम प्रधानमंत्री बने। इस तरह से थोड़े होता है। तो स्वार्थी लोगों का संगठन ऐसे ही बनता है, जो आप देख भी रहे हैं। मिल करके एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम लोग एक हो गए, और एक्शन में देखिए तो फिर अलग अलग हैं लोग। अब बाकी जगह जो चुनाव हो रहा है कई राज्यों में, वहाँ सब पार्टी अलग अलग उम्मीदवार दे रही है। तो इनका कुछ नहीं होना है, ताश के पत्ते की तरह ये इसी तरह से और बिखरेंगे। देखते जाइए। सीट कब तक फाइनल हो जाएगा? क्योंकि लगातार आप भी दिल्ली जा रहे हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही है बीजेपी की। नहीं, दिल्ली आना जाना तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा आदमी एक ही काम से दिल्ली जाता है, वो अलग विषय है। लेकिन सीट शेयरिंग का मामला हम लोगों के बीच निश्चित रूप से बिना कोई परेशानी का हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम लोग। ठीक है।